तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारी स्पोकन से रिलेटेड हमारी आज की टॉपिक होगी। जो मैं आज आपको थंबनेल पे ही पता लग चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं। बवाल मचाने वाले हैं, समझ लो, टेंस के ऊपर। आज के बाद टेंस बिल्कुल जड़ से खत्म, समझ लीजिए। आज की जो वीडियो है ना, ये जड़ से खत्म करने वाली है आपकी टेंस की टेंशन तो खत्म है, समझ लो। सिर्फ इस वीडियो को देखो और टेंस की टेंशन क्या करो, खत्म करो। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, टेंस की टेंशन खत्म। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके ऊपर, और ये इंग्लिश स्पोकन के लिए बोलते हैं ना। अभी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन अ वेरी इजी वे। आई थिंक in the worldwide and very easiest is things able to talk in English. And only don't think about, sir, this is the very hard working. No, I think this is the very easy to way speak in English. Okay, so listen and carefully what I'm saying about. And today and we are talking about the tense and how can recognize and how can identify and how to using another a lot of the tenses. Okay, so finally just we are talking about an tense. Okay, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग अपनी लैंग्वेज में सीख लेते हैं कि आखिरकार टेंस किसे कहते हैं, किस प्रकार की होती है, कितनी होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है। पहले थोड़ा सा हम लोग अपनी लैंग्वेज में जो चीज हमको पहले समझ में आए, बाकी सब हम प्रैक्टिस करेंगे एंड वेरी इजी टू वे। मैं आपको अपने थंबनेल वाले वीडियो अर्थात करने को, तो जो थंबनेल मैं आपको बताया था, इसके पिछली वीडियो में बताया था, थंबनेल से आपको बता देता कि अभी हमारा क्या बेसिक है, किस तरीके का हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग को ये चीज कह देना कि बिल्कुल दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, हम जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाले हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। सेंस कुछ क्या कहेगा, हम लोग हिंदी होगी उसको देखेंगे, पहचानेंगे और यही मतलब क्या करेंगे, बिल्कुल समाप्त कर देंगे उसको जड़ से। मतलब टेंस की टेंशन खत्म। इस वीडियो में टेंस की टेंशन खत्म हो जाएगी, समझ लीजिए। चाहे किसी भी लेवल का ही क्यों ना एग्जाम हो, बिल्कुल गूगल से भी फास्ट ट्रांसलेट करने का मेथड समझा देंगे आपको। बता दे रहे पहले, गूगल से भी पहले एकदम क्या करोगे आप, उसे ट्रांसलेट करके दिखा दो, बिल्कुल ये वादा हमारा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, ये टेंस के ऊपर। तो टेंस किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। लिखा है द टाइम ऑफ वर्किंग, भैया समय के अनुसार, मतलब कि समय के अनुसार कार्य करने को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, याद रख लीजिएगा। द टाइम ऑफ वर्किंग इसका टेंस होती है। अब टेंस भाई दो तरीके से लिखी हूं, द टाइम ऑफ वर्किंग सर्टेन एंड अनसर्टेन। सपोज जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे को क्लास में कितने मन वाले को 40 मिनट में क्या करने हैं, खत्म करने हैं, ठीक है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि नहीं, आपको मैं 40 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा। यदि 40 मिनट के अंदर एकदम बिल्कुल ठीक उसी समय पे या उससे कम में खत्म कर देंगे, तो कहेंगे कि वो समय से हमारा क्या हो गया, काम हो गया। लेकिन अभी इसी चीज को हम 40 नहीं 80 मिनट ले लेते हैं। 80 मिनट, कितने मिनट, 80 मिनट हम ले रहे हैं। 80 मिनट में जानबूझ के इस तरीके के वर्डों का यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट आई एम सेइंग, मैं कहना क्या चाहता हूं। भाई हमें समझना है, ठीक है, हमें पहले क्या करना है, समझ के पढ़ना है। हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल हम फाड़ेंगे, ठीक है। कैसे बताते हैं, देखते हैं यार कह रहे क्या कि यहां पे क्या रहा ना कि यहां पे हम बता दें कि यदि समय के अनुसार कार्य हो जाएगा तो उसे हम सर्टेन कह लेंगे, और थोड़ा सा भी बी लेट होगा तो क्या कहेंगे, अनसर्टेन कहेंगे। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप शुरू से देख रहे हो, आप सब कुछ देख लिए, तो आपके दिमाग में सर्टेन हो जाएगी हर एक चीज कि किस चीज को कैसे, किस सेंटेंस को किस सेंटेंस को किस तरीके से कैसे ट्रांसलेट किया गया। आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी वो नॉलेज वहां पे अनसर्टेन हो जाएगा। बिल्कुल स्किप करें तो कैसे सीखोगे, पहले देखो वन बाय वन कि व्हाट आई एम सेइंग। ओके, चलिए हम लोग अब आते हैं अपने मैजिकल ट्रिक्स पे। बात करते हैं टेंस की। बता दें डिफिनेशन कि जो समय के अनुसार कार्य होगा काल, उसे भी हम टेंस कहेंगे, और जो थोड़ा समय बी रिलेटेड होगा, अनसर्टेन होगा, उसे भी काल कहेंगे। लेकिन हर एक सेंटेंस को रखने का तरीका आपको बताएंगे कि किस में रखा जाता है। दोनों स्थिति में काल होगी, समय से काल होगा उसे भी काल कहेंगे, और थोड़ा अनिश्चित काल होगा उसे भी क्या कहेंगे, काल कहेंगे, ठीक है ना। याद करते हैं, हमारी बात करते हैं यहाँ पे। पहले इसके टेंस हमारे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आप टेंस कितने प्रकार के बताओ, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहले नंबर पे मैं लिखा हूं प्रेजेंट टेंस, दूसरी पास्ट, और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। पहले तो समझ लो, बिल्कुल वो चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, यदि उसकी समाप्ति ह अक्षर से हो गई, समझ लो दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि ह अक्षर से समाप्ति हो गई तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट होगा। अब भैया दुनिया की क्या है, तीन ना टेंस है, एगो प्रेजेंट, एगो पास्ट और क्या है, एगो फ्यूचर है, यही ना है। इस प्रेजेंट के 4 हिस्से, इधर देख लो, प्रेजेंट के 4 हिस्से कितने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस। अभी मैं इस टेबल पे आ रहा हूं, टेबल बिल्कुल एकदम बवाल है, समझो, सब आपकी टेंशन को टेंशन ये दूर करने वाला है टेबल। पहले थोड़ा सा यहाँ पे
मैं कह दिया कि बिल्कुल वो चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, यदि उस सेंटेंस की यदि हिंदी वाक्य की क्रिया समाप्ति किससे हो गई, अक्षर से हो गई है, तो कौन सा टेंस होगा, वो कंफर्म है कि प्रेजेंट होगा। भले ही कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, चाहे कोई ऑपोजिशन कोई ऑप्टिकल सेंटेंस आ जाए, तो कहेंगे कि नहीं ये तो सेंस ये दे रहा है। सेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो बिल्कुल उसको लिखावट की बात कर रहा हूं। सेंस में तो हम भी बदल दें, कह दें कि नहीं इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है सेंस ये दे रहा है, लेकिन हम पहले देखेंगे, क्योंकि देखेंगे तभी समझेंगे, और समझेंगे तभी कहेंगे कि किस तरीके का क्या भाव दे रहा है। तो आप पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे कह तो दिया कि जिस वाक्य की समाप्ति अक्षर से हो गई, कंफर्म में कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा। बिल्कुल इस चीज को क्या कर लो, एकदम बिल्कुल फिक्स कर लो। आ जाओ दूसरी पॉइंट पे मैं बता दे रहा हूं, इसी तरीके से सेम कंडीशन है पास्ट की समझ लो, यदि पास्ट का कोई भी सेंटेंस उठाओ, कंफर्म है कि उसकी समाप्ति किस होगी, थ अक्षर से होगी। श्योर है, क्या है, श्योर है। ऐसे में क्या हो जाती है, आ ई उ ए अक्षरों से क्या ये प्रोनाउंसिएशन भी हो जाता है। अभी एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे। दूसरी पॉइंट है कि फ्यूचर टेंस की समाप्ति ग अक्षर से होगी, एकदम यह निश्चित है। मतलब कह दिया है आपको कि यदि ह अक्षर से हो गई तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो प्रेजेंट होगा, और यदि थ अक्षर से हो गई या आ ई उ ए ऐसे अक्षरों से क्या हो गई, यदि उच्चारण हो गया तो वो पास्ट होगा, और यदि ग अक्षर से हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर होगा। दूसरी पॉइंट ये कह दे, मान लो कि यदि आपको क्या ह अक्षर, यदि मान लो कि ह अक्षर नहीं मिला, ग अक्षर नहीं मिला, ये मिलेगा तो मान लें कि पास्ट टेंस होगा, ठीक है। कोई भी मतलब कि हमको क्या करना, ह था या ह और ग याद कर लो, ठीक है, बाकी सब मिलेगा तो क्या होगा, पास्ट होगा। समझ गई। दूसरी पॉइंट, ये पॉइंट अब याद रख लो भैया, ये चीज, ह मतलब प्रेजेंट, थ मतलब पास्ट, और ग मतलब क्या, फ्यूचर। वो चाहे कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो, यदि इनकी समाप्ति हो गई तो बिल्कुल वही होंगे। अभी मैं आपको पहचान दिखा रहा हूं कि कैसे, ठीक है ना। आज ये थोड़ा सा यहां पे हम दिखा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहले इंडेफिनिट का पूरा समाप्त करो। पहचान क्या कर रही है, ता है, ती है, ते है, आ गया ह अक्षर भैया, ठीक है, ह अक्षर आ गया ना। फिर देखो रहा है, रही है, रहे या है, हूं, हो, ठीक है, आ गया अक्षर। फिर इसमें देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ गया ह अक्षर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कि क्या आ गया, ह अक्षर। चार टेंस, चारों में क्या लास्ट में ह अक्षर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो कंफर्म है कि वो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट के सभी टेंस भैया अक्षर होगा तो कहेंगे कि ऐसे सर ता है, अरे पागल, ये तो मैं कह रहा हूं ना कि जब ह अक्षर तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो एक बार में क्या होगा, वो एक बार में आप रिकॉग्नाइज तो कर लो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और जब ये मान जाओगे, जब ये जान जाओगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो ऑलरेडी फिर पता लगा लेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। तो कम से कम दो टेंस तो तुम्हें दिमाग में नहीं लाना है कि पास्ट और फ्यूचर है। हमें कहीं पे ना पूरा टेंस पे पूरा अपनी मेमोरी क्या करेंगे, पूरी अपनी एनर्जी, पूरी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी जो थिंकिंग ऑफ द कैपेबिलिटी, उस सबको क्या कर देंगे, झोंक देंगे उसी पे कि अब ये प्रेजेंट है, ये तो पता चल गया प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में अब कौन सा टेंस है, तो उसके लिए मैं पहचान यहाँ पे आपको डोनेट कर दिया हूं, देख लीजिए, कर दिया हूं कि नहीं कर दिया हूं, कर दिया हूं ना। तो इस चीज को हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि किस टेंस से क्या कर लिए, बिलोंग कर रही है। दूसरी पॉइंट एकदम सेम कंडीशन से था चला जाए, पास्ट की बात कर लेते, दे लो पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे या आ ई उ ए, आ गया उच्चारण भैया, कोई दिक्कत। अब देखिए कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, आ गई था अक्षर। यहाँ पे क्या बोले, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देख लीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे, आ गया किससे, था अक्षर से, हो गया सब चारों में टेंस में। पहचान आ गई कि नहीं आ गई, मजा आ गया कि नहीं आ गया, बस ये बता दो, कमेंट करके फटाक से बताओ कि मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या रहे हैं फ्यूचर में। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो गा गी गे, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ गया समझ में। फिर यहाँ पे लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। आप तो गए यार, जैसे मैं कह रहा तो हो तो गई भैया, देखो तो बात तो बोला तो भैया, देखो तो यहाँ पे बोल तो दिया, ह बराबर प्रेजेंट, था बराबर क्या पास्ट, और गो बराबर फ्यूचर। आप देख लीजिए हो गया कि नहीं। मैं बोला था ना कि एकदम बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। अभी एक और चीज आपको सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये तीनों चीज क्या मन कैसी है हमारी, थोड़ा सा यहाँ पे देखना। इसमें देखो प्रेजेंट में ये क्या करता है, अनसर्टेन करता है, क्योंकि इंडेफिनिट में तो अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित प्रेजेंट तीनों इंडेफिनिट में, इसमें भी अनिश्चित, इसमें भी अनिश्चित, इसमें भी अनिश्चित, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंसों में गोइंग ऑन, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, उसमें सेंस कैसा होता है, सदैव बिल्कुल गोइंग ऑन रहता है, चलता रहता है, वो रुकेगा नहीं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं भाई रुक थोड़ी नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाई तो कंटिन्यू रहा हूं ना, तो किस टेंस में आएगा बताइए,
ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आएगा, पास्ट कॉन्टेक्स्ट और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कॉन्टेक्स्ट के तीनों हिस्सों को शो करेगा। अभी फिलहाल में पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अभी कल हम मतलब कि जैसे कल वाली जो वीडियो बैक डे में हमारा था वो किस में हो जाएगा, पास्ट में, और जो अभी आने वाला कब है यदि उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। वो तो सेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन किस टेंस में हम पढ़ेंगे करेंगे, तीन प्रकार का सेंस, प्रेजेंट सेंस, पास्ट सेंस और क्या, फ्यूचर सेंस, ठीक है। अब तीनों प्रकार के टेंस, कोई दिक्कत, सब टेंशन, जितने भी टेंस के टेंशन है सब क्या कर देंगे, सेंस के अनुसार इसको क्या कर देंगे, सब खत्म। भैया लो अपना पेंशन, अब खत्म करो हमारा टेंशन। पेंशन करने का मतलब समझ लो क्या है, मतलब इसके सभी रूल क्या कर लेंगे, हम दे देंगे भैया, जान गए, वो वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कोनो पेंशन नहीं मिलेगा, यही मत करने की फॉर्म भरने लगना, सब देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें क्या लिखा, परफेक्ट लिखा हूं, तो इन तीनों के परफेक्ट में ऊपर देखा हेडिंग आ रही है पे परफेक्ट। अब इन तीनों के परफेक्ट में कार्य क्या होंगे, बिल्कुल पूर्ण होंगे। क्या होंगे, पूर्ण होंगे। मतलब ये नहीं कि बट की बात है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा होने वाला है, इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। इसमें खत्म तो खत्म, इसमें एक बार मतलब बीट भी नहीं होगा कि चलो थोड़ा सा रुको ना काम कर लेते हैं, इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। एकदम इसमें खत्म तो खत्म, एकदम इसमें बट की बात ही नहीं होगी, क्योंकि नाम ही क्या है, परफेक्ट। तो परफेक्ट नाम है तो कंफर्म है कि परफेक्ट हो तो परफेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं है। बात समझ आ गई। चलिए, तो चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, ठीक है ना, उसमें काम एकदम बिल्कुल फिनिश तो फिनिश तो फिनिश, समझ, उसमें कोई भी बट की बात नहीं होगी। अगला समझे, दूसरी पॉइंट है, लिखा हो इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या करता है, कार्य कुछ खत्म भी हो रहा हो, मतलब होता है ना कि जैसे मान लो कुछ काम हो गया है, आधा अधूरा काम हो गया और भी चल रहा है, तो भैया पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा, इम्परफेक्ट लिखा है, ठीक है। इसमें ये हमारा क्या, इम्परफेक्ट, तो तीनों में होगा, वो चाहे पास्ट में हो, चाहे किस में हो, फ्यूचर में हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और ऑलरेडी यहाँ पे मैं मेंशन किया हूं, आपको इसको भी देख लेना है कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं, ही सी इट किसके साथ, एस ई एस किसके साथ, इसमें कौन सी कितने कौन सी क्रिया होती है, किस टेंस में कौन सी क्रिया लगती है, फिर मतलब सब में लिखा हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इस टेबल में मैंने पूरा क्या कर दिया है बताइए, आपको सब कुछ लिख के दिखा दिया, ठीक है ना। मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन भी कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको जैसे ही मैं बोल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही जैसे आई ही सी इट, या आई वी यू दे, या दे, ये सब ऐसे पियर हो, ठीक है। तो इसमें से एस एस फर्स्ट फॉर्म, या डज या डू, ठीक है। जब मैं आपको अभी सेंटेंस जब इसमें एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको बता दूंगा कि किसके साथ कौन सा लगता है, और आई थिंक आप ऑलरेडी भी जानते होंगे, ठीक है, कि किसके साथ कौन सी लगती है। मैंने यहाँ पे अलग किया है, ही सीट और एसएन हो तो उसके साथ इज का, आई के साथ किसी एम का, और बाकी सब हमारा बहुवचन होंगे, जैसे यू वी है, दे है, यू है, पी है, बोले तो प्लूरल नंबर, उसके साथ क्या आर। इसमें कौन सी आपकी क्रिया लगती है, आईएनजी लगती है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। परफेक्ट में क्या है, ही सी इट या एसएन है, उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, और आई वी यू दे और पी है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वो आपका कौन सा फॉर्म लगता है इसमें, थर्ड फॉर्म लगते हैं, कोई दिक्कत इसमें। आ जाइए नेक्स्ट में, ही सी इट या एसएन है, उसके साथ क्या, हैज लगेगा, और आई वी यू दे और पी है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। इसमें एक चीज याद रख लीजिएगा, इसमें बीन लगते हैं, हैज बीन और हैव बीन, और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। एक और पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसमें हम सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। जब हम इसमें सब में एक्सरसाइज कराएंगे, जितने हम सब में एक दिन पूरा इसका एक्सरसाइज उठाएंगे, एक्सरसाइज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके, हाउ टू सॉल्व दैट एंड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, ओके। सो चलिए फाइनली बात करते हैं सिंस का निश्चित के लिए, और फॉर का किस चीज के लिए, अनिश्चित के लिए। सेम कंडीशन हम लोग लाते हैं किसमें, पास्ट में, ठीक है। थोड़ी सी मैं अभी यहाँ पे बात बताऊंगा, ही जैसे ही सी इट, और क्या बोलते हैं, आई वी ही सी इट एसएन है, इसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का। सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, ये बात तो थोड़ी जरूर है, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे झूठ मूठ का यहाँ पे कर रखा है, देखो ध्यान से, इसमें सभी के साथ यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और जैसे निगेटिव में सेंटेंस आते हैं, ठीक है, तो उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, याद आ जाएगा। ये सभी सब्जेक्टों के साथ क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेसिक चीजें की बात करूंगा, यहीं पे बाबू याद रख लीजिएगा। देखिए, आई का प्रयोग जो सिंगुलर की भी तरह होता है, प्लूरल की तरह होता है। यदि सिर्फ देखें, आप देख के कुछ नहीं कहेंगे तो वो प्लूरल की तरह है। आप देख के देखने में भी लगे, और सुनने में भी लगे, और करने में भी लगे, तो केवल एक ही ऐसा टेंस है जो यह साबित कर देता है, प्रूफ कर देता है कि आई हमारा सिंगुलर की तरह है। वो है तो बेसिक रूप से सिंगुलर ही, ठीक है, लेकिन वो प्लूरल की तरह भी काम करता है। हिंदी में देखें तो मैं मतलब क्या होता है, थोड़ा कि मैं मतलब कूल होता है, अरे मैं आई मतलब मैं की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए पर्सनल बात, तो मैं बहुत ज्यादा तो हूं नहीं, एक ही ना हूं, तो वो सिंगुलर के सेंस में। लेकिन ये दिख नहीं पाता है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या आई के साथ हैव लगने लगता है, क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है, तो हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है ना। तो ऐसी कंडीशन है। हम इस टॉपिक को सिंटेक्स में बेखूबी आपको एक्सप्लेन किया हुआ हूं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वायरमेंट की।
आई के साथ वाज लग जाता है और ही सी इट के साथ भी वाज लगता है, तो यहीं पे पता चल जाता है कि देखो अब तुम्हारी गलती पकड़ी गई, तुम बहुत ज्यादा हीरो बन रहे थे, यहाँ पे तुम्हारी गलती पकड़ी गई। क्या आई कैसे हो भैया, सिंगुलर हो, ठीक है, आ गए, मतलब कुल मिला के आ गया अपने सीधी सी बात है औकात पे, इसकी जो औकात थी मतलब वहां पे आ गई। भैया ग्रामर में भी इसकी है ना, नहीं बहुत बन रहा था कि हम प्लूरल लो भैया लेट थे, यहाँ पे आ गए, सीख गए, तो कंडीशन सीख गए। आई क्या हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे वाज लगता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है क्या हो जाएगा, वी यू और दे और पी एन उसके साथ क्या लगेगा वर्ब, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगते हैं, आईएनजी फॉर्म लगते हैं, ठीक है। तो अगली पॉइंट में बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें भी अब याद रखिए सभी करता हूं, सभी करता हूं का मतलब ही सी इट एक बार सिंगुलर नंबर और प्लूरल, एसएन का मतलब सिंगुलर और पीएन का मतलब प्लूरल नंबर। जिस सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, आई थिंक एवरीवन नो अबाउट वेरी वेल, एंड हाउ कैन यू फाइंड द सिंगुलर नंबर एंड हाउ कैन यू फाइंड द प्लूरल नंबर, आई थिंक एंड इट्स सो दैट ओनली वन काउंटिंग ऑफ नाउन, दैट मींस क्या होता है सिंगुलर नंबर, एंड आई थिंक not I think basically okay, and we are explaining about this sentence more than one counting of noun, okay, more than one counting of noun is known as a plural, okay। अब सबके साथ क्या लगता है, हेड लगता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है ऑलरेडी। अब फिर उसके बाद हम परफेक्ट की बात करते हैं, ही सी इट चाहते हैं वो सभी हो, उसके साथ क्या लगता है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे भी फिर वही प्रोसेसिंग सिंस और किस चीज का, फॉर का, यदि सिंस होगा यदि निश्चित होगा तो सिंस का, और अनिश्चित होगा तो किस चीज का, फॉर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए हम लोग नेक्स्ट टेंस में बात करते हैं, वही हमारा फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आई और वी के साथ किस चीज का, सेल का, और बाकी सब कर्ताओं के साथ किस चीज का, विल का, चाहे वो सिंगुलर नंबर की हो चाहे प्लूरल नंबर की, ओनली इन टू सब्जेक्ट एंड कम्स विद व्हाट, सेल, आई एंड वी। आई और वी ऐसे तो उसके साथ किस चीज का, सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी क्या है, एक गेम है, ठीक है ना, विल और सेल को लेकर, जो मॉडल ऑफ में मैं क्या करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो मॉडल ऑफ पे होगी। तो पहले मैं मॉडल ऑफ पहले आपको क्या कर रहा हूं, जो शेप हमारा आपको दे रहा हूं, और मॉडल ऑफ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये मॉडल ऑफ और टेंस वर्ब और मॉडल ऑफ में क्या हमारी फर्क होती है। क्योंकि मैं आपको ट्रांसलेशन का मेथड में बताया ना कि बिल्कुल गूगल से भी आपको फास्ट क्या करेंगे, आपको ट्रांसलेशन सिखाने वाले हैं, बिल्कुल बस वेस्ट करो एकदम, क्या करते हैं ना एकदम जब से अभी इसको एकदम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इससे हमारा क्या है, विल और क्या हमारा सेल है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आई और बी के साथ फिर हमारा वही प्रोसेसिंग क्या है, सेल भी लगेगी, और यहाँ पे कंटिन्यूस में सेल भी, विल भी और सेल भी लगता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। सेम हमारे यहाँ पे परफेक्ट की बात करते हैं, आई और बी के साथ किस चीज का, सेल हैव का, और बाकी सब रिमेन जो सब्जेक्ट है उसके साथ किस चीज का, विल का, और वर्ब का कौन सा फॉर्म भैया, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। स्पीड थोड़ा सा मेंटेन किया करना, ठीक है ना, एक बार नहीं दो बार वीडियो को देखो, लेकिन स्पीड हमारी कम नहीं होगी, स्पीड हम कम नहीं करेंगे, और यही स्पीड मैं आपको दूंगा। ये स्पीड क्या, इससे भी अधिक स्पीड, मतलब कुछ भी बोला भैया एकदम फटाक दे अंग्रेजी में, ठीक है, एकदम देसी भाषा में एकदम हम लोग करेंगे, ठीक है। विदेशी को फेल करना है अपने देसी भाषा से, समझ में आ रही है ना, देखो ध्यान से। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टेंस में आई और बी के साथ किस चीज का, सेल हैव बीन का, और बाकी सब के साथ किसका, विल हैव बीन का, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं, और इसमें भी फिर हमारी वही पॉइंट सिंस और क्या, फॉर का। बात समझ गई? एक पॉइंट अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको एक सेंटेंस मतलब यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सेंटेंस, एक एग्जांपल के लिए। जैसे लिखा है क्या, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटेंस फॉर दैट लिखा हूं, इसे वह जाता है। अब बताओ कि जैसे जाता है, हॉक्सर आ गया ना, ठीक है, वह जाता है, वह जा रहा, वह जा रहा है, वह जा चुका है, वह सुबह से जा रहा, मतलब जा रहा है, मतलब इस सभी टेंस को क्या कैसे दिखाया जा सकते हैं। मैं कल आपको एक्सरसाइज के ऊपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम टेंस में भी क्या करते हैं, इसकी यूटिलाइजिंग करते हैं। अभी फिलहाल में मैं सिर्फ आपको इस चीज को बता दे रहा हूं। ऐसे वह जाता है, क्या हो जाएगा, अब वह जाता है, तो किस टेंस में है, प्रेजेंट में। पहले तो ये पहचान लो कि प्रेजेंट में है, कंफर्म है कि प्रेजेंट में है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वहां की इंग्लिश बताइए, ही हो जाएगा। और जाना की इंग्लिश क्या होती है भाई, गो होती, सॉरी जाता है, जाना की इंग्लिश तो वैसे हमारी वर्ब है। तो अब जानते हैं कि वर्ब को पहचानने का मतलब क्या, आई थिंक ना वर्ब की जो हिंदी होती है, हिंदी में होती है, उसके में ना शब्द जरूर ही आते हैं, 99% समझ लीजिए, ठीक है, 99% समझ लो, ठीक है, वही 99 को 99 ही कहते हैं, ठीक है। देखो तो वह जाता है तो क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा ये भी सब बता देंगे। वह जाता था या वह गया, बोथ आर इक्वल, ओके, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन वह जाता था एंड वह गया, बस ये एंडिंग की बात है। जाता था अक्षर से हो गया, अब वह गया तो क्या आ की मात्रा से आ गया, और कोई दिक्कत। फिर वह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही विल गो। मतलब सेंटेंस में क्या है, जैसा हमारा सेंटेंस, जैसा हमारा भाव, उस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे सेंटेंस क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर दिया। एक चीज याद रख लीजिएगा, मैंने आपसे बोला है ना कि यदि आप सिर्फ क्या कर लो, इस चीज को क्या कर लो, आप बिल्कुल तैयार कर लो, और तैयार करने के बाद आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश क्या करना है, बोलना है। अभी देखो इंग्लिश में रही बात बोलने के लिए, इसी चीज को थ्रू आउट हम लोग इंग्लिश में भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं सिर्फ यहाँ वाले पॉइंट को, ओके।
So listen to me, and today we are talking about an tense, okay? And what is the meaning of tense? And we can say in Hindi word kal. But how can define the tense? I think you know word very well. And the time of working is known as an tense. But I think the working and happening in a two ways. And our first one certain wage and second one uncertain wage, okay? So and finally, and the second one we are talking that how many types of work like the tense and three ways. And our first one present tense and past tense and future tense. How can we recognize and present and how can we recognize and past and how can we recognize the future? So I think basically in a whole wide sentence and have an ending up and a consonant letter ha is known as present in a whole worldwide. And past, I mean that means and tha and having pronunciation I u a, that means past, and having an ending of the sentence and a pronunciation and a ga is known as the future. Yeah, I mean we can say something about and totally explain about in English, but I think basically and first requirement and understanding how to and speak in English. So first time and just explain about and today and explain about the tense. So basically recognizing tense and what is the shape of the or how can recognize a lot of sentences, okay? So देखिए इंग्लिश में सब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं. मैं पहले समझा दूं, उसके बाद आपके सामने बोली जाएगी और बताया भी जाएगा. थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बोल दे रहा हूं ना ताकि अब पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में कर दूं तो भाई बच्चे बोलेंगे सर पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में कर रहे हैं फिर कैसे. और जितनी स्पीड आपको दी जा रही है ना, स्पीड मेंटेन करो. अब देखो एक दिन आप मात्र कम समय में आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट करेंगे ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.